दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी और कृत्रिम बारिश को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां राजधानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश हो गई। दिल्ली सरकार को इसकी इजाजत मिल गई है। 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक कृत्रिम रेन यानी कि आर्टिफिशियल रेन के परमिशन मिल चुकी है। और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आर्टिफिशियल रेन की परमिशन दी गई है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील होती है और AQI जो कि लगभग 500 तक पहुंच जाता है। और ऐसे में लगातार आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही थी और ऐसे में दिल्ली सरकार को अब इसकी मंजूरी मिल गई है। तो राजधानी दिल्ली में अब कृत्रिम बारिश की संभावनाएं और जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। और ये परमिशन जो दी गई है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक की दी गई है, यानी कि इस बीच दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकेगी। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ये आग्रह किया था। और ऐसे में आपको बता दें कि कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के जरिए करवाई जाएगी। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, क्या अपडेट है इस जो पूरी प्रक्रिया को लेकर और जो इजाजत मिली है इसको लेकर? देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली वासियों को लगातार जो आर्टिफिशियल रेन के ट्रायल का इंतजार था वो अब परमिशन मिल चुकी है। इससे पिछली सरकार भी लगातार आर्टिफिशियल रेन की बात तो करती रही, लेकिन फिर केंद्र सरकार पर ये एलिगेशंस भी लगाती रही कि परमिशन मिल नहीं रही है। लेकिन अब DGCA ने अनुमति दे दी है IIT कानपुर को क्लाउड सीडिंग करने की। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आर्टिफिशियल रेन का जो ट्रायल है उसकी परमिशन मिली है। इसमें एक हाई फाई आधुनिक विमान जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम कैसेना 206-10 है। सबसे बड़ी बात, जो पायलट होंगे, क्योंकि अगर इस विमान को उड़ाया जा रहा है, एक विमान के जरिए क्लाउड सीडिंग जो है वो की जाती है और उससे उड़ाने वाले जो पायलट है वो भी प्रॉपर एजुकेटेड और परिपूर्ण होने चाहिए कि वो समझ सके कि आखिर क्लाउड सीडिंग कैसे करनी है। यानी पुराना एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मायने रखता है। ATC से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा आउटर दिल्ली के जो इलाके हैं वहीं पर ये क्लाउड सीडिंग होगी। हवाई सर्वेक्षण और फोटोग्राफी की अनुमति इसमें नहीं दी जाएगी। विमान का उचित बीमा होना भी अनिवार्य है। विदेशी चालक दल इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी पूरी तरह से देखिए, हम लगातार बात करते हैं कि भारत अब विकास की ओर है और 2047 तक हमें विकसित भारत देखना है। ऐसे में IIT कानपुर इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। और इसके अलावा जो पायलट होंगे वो भी इंडियन होंगे। विमान की बात करें, उसे उड़ाने वाले इंडियन, उसको ऑपरेट करने वाले, क्लाउड सीडिंग कराने वाले, सभी जो लोग हैं इसमें शामिल है वो भारत के ही है। यानी कहीं ना कहीं भारत के विकास की दिशा में भी एक नया कदम। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ऐसे ही क्लाउड सीडिंग नहीं होगी दीपिका। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और जिला मजिस्ट्रेट से भी परमिशन जो है वो लेनी होगी। और अगर दिल्ली सरकार किसी भी नियम का उल्लंघन करती है तो जो ये परमिशन है DGCA उसको रद्द भी कर सकती है। यानी बहुत सारी मानकों और शर्तों के साथ DGCA ने दिल्ली सरकार को क्लाउड सीडिंग करने की जो परमिशन है वो दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने तो कहा था कि आउटर दिल्ली के इलाकों में ही ये क्लाउड सीडिंग कराकर देखी जाएगी। पहले इसकी जो डेट थी वो अगस्त महीने में होने वाली थी, लेकिन तब क्योंकि मॉनसून का असर वैसे ही दिख रहा था, ऐसे में ये पता नहीं चलता कि क्लाउड सीडिंग सफल हुई या नहीं हुई। इसलिए अब 30 सितंबर से लगभग मॉनसून की वापसी हो चुकी है। मॉनसून का असर अब दिल्ली NCR के सभी इलाकों से जाने लगा है। तो ऐसे में अब क्लाउड सीडिंग का जो परीक्षण है वो किया जाएगा। और अगर ये सफल रहता है दीपिका, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो अक्टूबर नवंबर से हम देखते हैं कि जनवरी तक, यानी जब तक ठंड रहती है तब तक दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल नीतू, यानी कि कुल मिलाकर रास्ते साफ हो चुके हैं आर्टिफिशियल रेन को लेकर दिल्ली में जो चर्चाएं तेज थी। अब फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश होगी। सरकार को आर्टिफिशियल रेन की परमिशन मिल चुकी है। सरकार की प्लानिंग अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ये आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में करवाई जाएगी। DGCA ने IIT कानपुर को क्लाउड सीडिंग की अनुमति दे दी है। क्लाउड सीडिंग के लिए VT IIT विमान का इस्तेमाल होगा।
पायलट के पास समान उड़ान अनुभव और मेडिकल फिटनेस को अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से जब भी ये आर्टिफिशियल रेन होगा उससे पहले ATC से परमिशन लेना जरूरी होगा। जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उड़ान की परमिशन नहीं होगी। हवाई सर्वेक्षण और फोटोग्राफी की अनुमति भी इस दौरान नहीं होगी और जो विमान होगा उसका उचित बीमा अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जो भी पायलट होगा वो देश का होना चाहिए, विदेशी चालक दल इसमें शामिल नहीं होंगे। स्थानीय प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट से क्लाउड्स आर्टिफिशियल रेन से पहले परमिशन भी जरूरी होगा। सभी सुरक्षा नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन भी अनिवार्य होगा। किसी भी शर्त का अगर उल्लंघन होता है तो परमिशन रद्द की जा सकती है। दिल्ली को पोल्यूशन से राहत दिलाने के लिए क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाने की दिल्ली सरकार ने बात करी थी, जिसकी अब हमें परमिशन मिल गई है। आज हमें ये परमिशन दी गई है अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों के लिए, जिसमें ट्रायल होगी। इस ट्रायल नॉर्थ दिल्ली में की जाएगी और इस ट्रायल के दौरान हिंडन एयरपोर्ट से सेस्ना जहाज के माध्यम से ये ट्रायल कंक्लूड की जाएगी, जो कि IIT कानपुर इसकी देखरेख करेगी। मैं इसके लिए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके अथक प्रयासों के चलते दिल्ली में जब नवंबर-दिसंबर में स्मॉग का पोल्यूशन होगा उस वक्त हम इस सेस्ना के माध्यम से क्लाउड सीडिंग करा के दिल्ली को राहत दिला पाएंगे। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।